Hello everyone. So today we are going to discuss the third lesson of your English textbook, that is of expense. So the writer of expense is Mr. Francis Bacon and this lesson of expense is an essay. मतलब ये जो लेसन है ये आपका ऐसे है. सो इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना चाहिए और किस तरह से उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम आगे चल के रिच हो जाएं. So we would come to its first line. Riches are for spending and spending for honor and good actions. मतलब जितने भी रिच पर्सन होते हैं वो लोग हमेशा ही खर्चा करते रहते हैं. वो लोग अपने ऑनर यानी मान सम्मान और गुड एक्शंस के लिए हमेशा ही खर्चा करते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि राजा जो है हमेशा ही प्रजा के लिए खर्चा करते रहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े. Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasion. तो इसमें बोला गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है मतलब जो फालतू का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो उसे उन लोग को क्या करना चाहिए, केवल किसी एक ओकेशन के लिए लिमिटेड कर देना चाहिए. मतलब किसी अवसर पर केवल खर्च करें, जैसे फेस्टिवल पर खर्च करें या फिर साल में एक दो बार खर्च करें, तो इस तरह से उन्हें करना चाहिए. फॉर वॉलेंट्री अनडूइंग मे बी एज वेल एज फॉर ए मैंस कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन. या अगर उनको खर्चा करना ही है तो वो खुद से खर्चा करें. वॉलेंट्री अनडूइंग मतलब वो लोग खुद से खर्चा करें ताकि किसी एक देश का भला हो सके या जिस भी देश में वो लोग रहते हैं उस देश का भला हो सके और फिर वो लोग गरीबों की मदद करें. तो इस तरह से इसमें बोला गया है फॉर द किंगडम ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो लोग गरीबों की मदद करते हैं. तो इसमें यही बोला गया है कि अगर किसी को खर्चा करना ही है तो अपने देश के लिए खर्चा करे या फिर गरीबों की मदद करे. नाउ नेक्स्ट, बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिटेड बाय ए मैंस एस्टेट. तो फर्स्ट जो हम लोग ने 3 लाइन्स ली थी उसमें बताया गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस यानी फालतू का खर्चा या बहुत ज़्यादा खर्चा हमें कब करना चाहिए, किसी एक ओकेशन में यानी किसी अवसर में, जैसे फेस्टिवल हो सकता है या साल में एक दो बार हो सकता है. लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस मतलब जो सामान्य खर्चे हमारे रोज़ के रहते हैं, तो वो किस तरह से होने चाहिए, जितनी हमारी सैलरी है या जितनी एक पर्सन के पास इनकम आती है उसी के हिसाब से उसका खर्चा होना चाहिए. तो यहाँ पर एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी है और एस्टेट में ज़्यादातर ज़मीन को लिया जाता है. ज़मीन या आप लोग बोल सकते हैं लैंड, उसे लेते हैं. एंड गवर्न विथ सच रिगार्ड एज इट बी विद इन हिज कंपस. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंसान का ऑर्डिनरी खर्चा रहता है मतलब जो आम खर्चा रहता है जिसे हम रोज़ खर्च करते हैं तो वो हमारे सैलरी के हिसाब से होना चाहिए या जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से होना चाहिए. और उसको गवर्न इस तरह किया जाए मतलब उस पर निगरानी इस तरह से रखी जाए कि वो उसके लिमिट के अंदर हो, मतलब उसकी जितनी हैसियत है उसके अंदर है. यहाँ पर कंपस का मतलब है हैसियत, जितनी भी उसकी हैसियत है उसी के हिसाब से उसे खर्चा करना चाहिए. एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट एंड एब्यूज़ ऑफ सर्वेंट्स. तो यहाँ पर डिसीट मतलब है फ्रॉड करना किसी के साथ यानी धोखाधड़ी करना, और एब्यूज़ मतलब होता है कि किसी का फ़ायदा उठाना या किसी को कुछ बुरा भला कहना. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पैसा है वो इस तरह से खर्च करना चाहिए कि एक पर्सन की सैलरी से ज़्यादा ना हो और उस पर इस तरह से निगरानी रखनी चाहिए कि वो उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग हो. और वही जो पैसा है वो हमें किसी भी सर्वेंट यानी किसी भी नौकर के डिसीट और एब्यूज़ के लिए नहीं खर्च करना चाहिए. मतलब हम अपने नौकरों पर किसी भी तरह से कोई एब्यूज़ नहीं करें और उन्हें कोई भी धोखा नहीं दें. एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो दैट द बिल्स मे बी लेस दैन द एस्टिमेशन अब्रोड. और हम लोग को क्या देखना चाहिए कि जो हमारा बिल है मतलब जो भी हमारा खर्चा हो रहा है तो वो हमारे एस्टिमेशन मतलब जितना भी हम लोग पहले से कैलकुलेट करें उससे वो कम ही हो. सो हियर यू कैन सी सर्वेंट्स आर हियर. नाउ नेक्स्ट, सर्टेनली इफ ए मैन विल कीप बट ऑफ इवन हैंड हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑट टू बी बट टू द हाफ ऑफ हिज रिसीट. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी एक पर्सन को अपने छोटे मोटे खर्चे बचाने हैं, ऑर्डिनरी मतलब आम खर्चे बचाने हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर रिसीट मतलब है सैलरी. ओके, रिसीट मतलब यहाँ पे सैलरी. तो उसे ये करना चाहिए कि वो अपनी सैलरी का हाफ खर्च करे मतलब आधा खर्च करे. एंड इफ़ ही थिंक टू वैक्स रिच बट टू द थर्ड पार्ट.
और अगर उसे ऐसा करना है या उसे ऐसा चाहिए कि वो अमीर बन जाए, तो फिर उसे अपनी सैलरी का 1/3 यानी 1/3 भाग खर्च करना चाहिए। इट इज़ नो बेसनेस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिसेंड एंड लुक इनटू देयर ओन स्टेट। तो अगर मान लो कि कोई बहुत रिच पर्सन है और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा है, उसमें वो हिसाब लगा रहा है या उसका एक एक एक्सपेंस नोट डाउन कर रहा है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। जैसा आप लोग ने देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं, उनको एक एक जो उनका खर्चा होता है उसे लिखने की हैबिट होती है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात होगी। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अगर हमें अपना खर्चा बचाना है या किसी भी एक पर्सन को अपना खर्चा बचाना है, तो उसे जितनी भी उसकी सैलरी मिल रही है उसका हाफ खर्च करना चाहिए, और अगर उसे रिच बनना है तो उसे अपनी सैलरी का 1/3 खर्च करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सम फॉरबियर इट नॉट अपॉन नेग्लिजेंस अलोन बट डाउटिंग टू ब्रिंग देमसेल्व्स इनटू मेलंकली इन रिस्पेक्ट दे शैल फाइंड इट ब्रोकन। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने खर्चे का हिसाब नहीं रखना चाहते हैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लोग किसी तरह से नेग्लिजेंस कर रहे हैं, मतलब उसको अवॉइड कर रहे हैं या उससे दूर भाग रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें दुख मिलेगा। जैसे कुछ लोग अगर खर्चे का हिसाब रखते हैं तो उन्हें दुख मिलता है, तो ऐसा वो लोग सोचते हैं, और लेजीनेस के कारण भी वो लोग खर्चे का हिसाब नहीं रख सकते। बट वुंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग। लेकिन जो घाव हैं वो बिना फाइंड किए वो भर नहीं सकते, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा है। He that cannot look into his own estate at all had need both choose well those who employeth and change them often। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई एक पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दूसरों को ये काम दे देना चाहिए, यानी कि किसी को एम्प्लॉयमेंट दे देनी चाहिए, किसी को नौकर बना लेना चाहिए या किसी को नौकरी पर रख लेना चाहिए। और उसी को क्या करना चाहिए, हमेशा ही नौकरों को चेंज करते रहना चाहिए। जितने भी नौकर रहते हैं उन्हें हमेशा उसे चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी न्यू लोग आएंगे या जितने भी नए नौकर आएंगे तो वो लोग टाइमरस रहेंगे। टाइमरस मतलब हमेशा ही डरे हुए रहेंगे और लेस सटल रहेंगे, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा। या आप लोग बोल सकते हैं कि जितने भी नए नौकर आएंगे वो लोग हमेशा डरे रहेंगे कि अगर वो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो उन्हें निकाला जा सकता है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ आलस के कारण या सोचते हैं कि उन्हें दुख मिलेगा, इस कारण वो लोग अपना जो खर्चा है उसका हिसाब नहीं रख पाते। लेकिन अगर उन्हें खर्चे का हिसाब रखना है तभी उन्हें अच्छा लग पाएगा या तभी उन्हें उनका हिसाब बैठ पाएगा। तो इस तरह से बताया गया है कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी की खुद देख रेख नहीं करना है या वो नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या करना चाहिए, एक नौकर को रख लेना चाहिए और हमेशा ही नौकरों को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी नौकर हैं वो लोग राज जान जाएंगे और बाहर पे बता देंगे या फिर वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जो न्यू नौकर आएंगे वो लोग हमेशा से ही टाइमलेस रहेंगे, मतलब डरे हुए रहेंगे कि उन्हें काम से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से ये फ़ायदेमंद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ही दैट कैन लुक इनटू हिज एस्टेट बट सेल्दम इट बिहोव्स हिम टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज़। मतलब ऐसे पर्सन जो लोग अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख कर सकते हैं लेकिन कभी कभार, जैसे जो लोग कभी कभी बस जाके देख सकते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जितने भी उनके पास चीज़ें हैं उस पर वो लोग नियंत्रण रखें। मतलब ए मैन हैड नीड इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर उसका खर्चा एक जगह होता है तो उसे दूसरी जगह बचाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल पे इस पे बताया गया है कि अगर कोई पर्सन खाने पर खर्चा कर रहा है, यहीं पर लिखा हुआ है कि अगर वो अपनी डाइट पर खर्चा कर रहा है तो उसे अपने कपड़ों पर खर्चा कम कर देना चाहिए या वहाँ पर बचा देना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अपैरल मतलब क्लॉथ्स, और अगर मान लो कि ऐसा है कि अगर वो अपना हॉल डेकोरेट करने में लगा है, यानी रूम को सजाने में लगा है न्यू फर्नीचर्स रख के, तो उसे ये करना चाहिए कि वो अपने पेट्स, यानी यहाँ पर स्टेबल लिखा है, स्टेबल जहाँ पर घोड़े रहते हैं, तो उसे ऐसा करना चाहिए कि जो भी उसके घर में पालतू जानवर हैं उन पर वो खर्चा कम करे या वहाँ पर बचा ले। तो ये इसमें एक एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट इज़
फॉर ही दैट इज़ प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स विल हार्डली बी प्रिजर्व फ्रॉम डिके। तो ऐसा कोई पर्सन जो कि हर जगह खर्चा करता है, उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। इन क्लियरिंग ऑफ ए मैन्स एस्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग। तो मतलब एक पर्सन जो बिना किसी बंधन के या बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के खर्चा करता है, वो कभी ना कभी उसे दुख मिलेगा ही, और फिर वो क्या करेगा, वो अपना पूरी प्रॉपर्टी बेच देगा या किसी तरह से अपने घर की कुछ चीज़ें बेचता जाएगा, ताकि वो जो कर्ज़दार हैं या जो ऐसे लोग जो कर्ज़ा लिए रहते हैं, वो लोग हमेशा ही बचेंगे, या जो लोग हमेशा ही कर्ज़ा लिए रहते हैं वो लोग ऐसा ही करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे कर्ज़ा से मुक्ति के लिए। सच सडन एक्शन इज़ रियली वेरी हार्मफुल फॉर टू हिज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकती हैं आगे चल के। अगर कोई छोटी छोटी चीज़ों पर प्रॉपर्टी बेच दे तो ये दुखदाई हो जाएगा। नाउ बिसाइड्स ही दैट क्लियर एट वंस विल रिलैप्स। लेकिन यहाँ पर फिर ये बताया गया है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपना लोन एक बार में अगर चुकता कर देता है, तो वो क्या करेगा, उसकी ये आदत बन जाएगी बार बार लोन लेने की, और वो दोबारा भी लोन ले लेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो कि धीरे धीरे करके लोन चुकता कर रहा है इंटरेस्ट में, तो फिर वो क्या करेगा, वो अगले बार लोन लेने से पहले सोचेगा, या फिर उसके पहले वो सचेत रहेगा। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर हो सकता है कि वो लोन चुकाने के लिए चोरी करने लग जाए या किसी तरह से थ्रिफ्ट करने लग जाए। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेनली who hath a state to repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to abridge petty charges than to stop to petty gettings. A man ought verily to begin charges which once began will continue, but in matters that return not he may be more magnificent. तो यहाँ पे इतना बताया गया है कि अगर कोई अपने खर्चे कम कर देता है तो ये उसके लिए बहुत कम डिसऑनरेबल रहेगा, मतलब उसके लिए कम एम्बैरेसिंग रहेगा। ओके और अगर मान लो कि वो ऐसा है कि वो सोच रहा है कि आज मैं पूरी तरह से खर्चा करूँगा, तो वो हो सकता है कि बैंकरप्ट भी हो जाए, मतलब वो पूरी तरह से कंगाल भी हो सकता है, और जो सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देगी। तो इस तरह के जो मैन रहते हैं वो लोग हमेशा ही कुछ पेटी चीज़ें अपनाते हैं। पेटी मतलब छोटी छोटी चीज़ें या आसान रास्ता किसी तरह से अपनाते हैं, जैसे क्रिमिनल वेज हमेशा अपना लेते हैं, चोरी वगैरह करते हैं वो लोग इस तरह से पैसे बचाने के लिए। तो ये जो केस है ये सबसे ख़राब सिनेरियो रहेगा, और जो ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही छोटे छोटे चीज़ों में फंस जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने कर्ज़े को कम करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में चोरी करेगा, तो वो फिर इसमें गिरता ही जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। तो इसमें एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि एक जो पर्सन है उसे हमेशा ही अपने खर्चे कम करने चाहिए, और खर्चे कम करने का ये हो सकता है तरीका कि वो अपनी सैलरी का आधा खर्च करे, और अगर उसे रिच बनना है तो वो उसका 1/3 खर्च करे। फिर एक पर्सन जो है उसको हमेशा ही लोन धीरे धीरे चुकाना चाहिए। अगर उसने एक साथ चुका दिया तो फिर वो अगले बार लोन लेने के लिए रेडी हो जाएगा, और फिर यही रहेगा कि वो अगर मान लो लोन नहीं चुका पाया तो वो ख़राब काम करने लग जाएगा, जैसे चोरी वगैरह करने लग जाएगा। तो इस तरह से एक पर्सन को क्या करना चाहिए ये इसमें बताया है। फिर इसमें बीच में ये भी बताया गया था कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख नहीं कर सकता तो उसे नौकर अपॉइंट कर लेने चाहिए, और उन्हें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो नए नौकर रहेंगे वो लोग हमेशा डरे रहेंगे, और इस तरह से वो लोग काम भी सही करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन।